दोस्तों आप देख रहे हैं रूबरू में आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित एक ऐसे मेले जिसे आयोजित किया जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ये ऐसा मेला है जिसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को एक ऐसा मौका दिया जाता है जो यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाती हैं और कोशिश रहती है कि लोगों के साथ उनका सीधा संपर्क हो और उनके उत्पाद सीधा ग्राहक तक पहुँचे। तो ये पहल बहुत ही खूबसूरत है। तो उससे पहले कि हम आपको और जानकारी दें, आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब हम बताते हैं आपको मेले के बारे में। ध्यानचंद स्टेडियम के पास गेट नंबर 3, 4, 7 और 5 इनसे आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो 22 सितंबर तक ये मेला लगने वाला है। कुछ दिन शेष हैं, आप ज़रूर इस मेले में जाएं। ये शहनाई वादन आप सुन रहे थे, ये स्वागत धुन बजाई जा रही थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों और केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा सानी, साथ ही कमलेश पासवान जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आगमन में आप देख सकते हैं जोरों शोरों से इस मेले में उनके स्वागत की तैयारियां की गई थी। हर तरह की एक्टिविटीज़ में ये हमारे साथी हैं नयन, साथ ही आपने देखा प्रियंका को, और हमारे एडीजी राजेंद्र चौधरी जी भी इस मेले में हमारे साथ इस इवेंट को कवर करने के लिए पहुंचे। शाम का समय शाम के लगभग 7:30 पौने 8 बजे बज चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत ये मेला लग रहा था। आप देख सकते हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, दीदियां जो कि इस मेले में आई हैं अलग अलग राज्यों से। ऐसी ही एक दीदी हरियाणा राज्य से आई हैं जो कि यहाँ पर पोट्री बनाना सिखाती हैं। आप अगर शौक़ रखते हैं कि अगर आपको पोट्री बनानी है तो आप इनसे सीख सकते हैं किस तरह से ये चाक पर मिट्टी रख कर बहुत ही खूबसूरत जग, मग, पॉट्स और भी दूसरी चीज़ें झट से तैयार कर देती थी। और जो भी इनसे सीख रहा था उनको भी बड़ी प्यार से सिखा रही थी। इस तरह से हम एक एक करके हर स्टॉल पर पहुँचे। हमने मंत्रियों के स्वागत समारोह के साथ साथ उनके उद्बोधन तो सुने ही, लेकिन मेले में लगे सामान को भी हमने देखा। हम आगे बढ़ते गए और एक से बढ़कर एक हाथों से बनी या फिर स्वदेशी चीज़ों को हमने देखा। आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर इंडियन फूड कोर्ट जो कि आपको बहुत लुभाएगा। अगर आप चाहेंगे यहाँ पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ़ आप ले सकते हैं। रिजनेबल प्राइस है, हर राज्य का खाना आप यहाँ खा सकते हैं और उसके लिए आप देख सकते हैं दीदियाँ ही हैं जो यहाँ बनाती भी हैं और सर्व भी करती हैं। पूरे मेले को कवर करने के दौरान हमारे साथियों ने देखिए हमारे भी फ़ोटो क्लिक की। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी का और उनकी पत्नी का स्वागत किया गया। फिर सिलसिला शुरू हुआ मंत्रियों के उद्बोधन का। उन्होंने दीदियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में बताया और उनका आभार जताया। इस मेले में जो कि दिल्ली में 5 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा, इस मेले में 400 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों के लखपति दीदियां हैं। उनका उत्साहवर्धन करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया। आप देख सकते हैं यहाँ एक ऐप भी लॉन्च किया गया। और आपको बता दें श्रोताओं की आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारा चैनल रूबरू। हमारे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी की बात सुन सकते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम भारत सरकार ने किए अद्भुत और अभूतपूर्व है। सब बहनों को आगे बढ़ने के लिए, मार्ग प्रदर्शित करने के लिए काम करते हैं। वो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके से लगातार पूरे देश की बहनों में उनका काम चलता है, इस बार भी जब 15 अगस्त पे लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम 3
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वहां उपस्थित सभी लोगों से दीदियों से स्वदेशी ही खरीदने का आह्वान किया। स्वदेशी अपनाने से हमारा देश और मजबूत बनेगा, श्री शिवराज सिंह जी ने कहा और लोगों से निवेदन किया कि आप जितना हो सके लोकल फॉर वोकल बने। हमारे अधिकारियों ने भी यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बच्चों के लिए बने सेक्शन का लुत्फ उठाया और खूब आनंद लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए भी एक स्पेशल जोन है, साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लगातार होते रहते हैं। मंच पर सभी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री आसीन रहीं और इसके बाद इन्होंने कार्यक्रम के महिलाओं से बातचीत की और उन्हें संबोधित किया। और इंडियन फूड कोर्ट में देख सकते हैं हमने खाई पनीर चाट और साथ ही साथ गोलगप्पे और एक अलग तरह की चाट प्रियंका, नयन और मुझे और साथ ही हमारे अधिकारी श्री राजेंद्र चौधरी जी को सारा खाना यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट लगा। केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ संवाद किया और उनके एक एक स्टॉल पर जाकर उनके सामानों का अवलोकन किया। प्रदर्शित उत्पादों की विविधता और गुणवत्ता की उन्होंने प्रशंसा की और यहाँ के हर एक स्टॉल की उन्होंने जांच ली, वहाँ पर देखा और सभी से संवाद भी किया। केंद्रीय मंत्री ने दीदियों से और साथ ही साथ उपस्थित लोगों से वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया। आप देख सकते हैं एक ऐसा ही ये स्टॉल जो कि अपने आप में अनूठा था, जो कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है और केमिकल फ्री कैसे खाद आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। प्रोडक्ट तो नहीं बेचे जाते, बस सिर्फ जानकारी बुकलेट्स आप इनके ले सकते हैं। और ये देखिए घर की साज सज्जा, क्रॉकरी और दूसरे सामान भी आप यहाँ पर उचित दामों पर खरीद सकते हैं। आप जानते ही हैं ये सारा सामान यहाँ पर हाथों से बना हुआ आपको मिलेगा। वोकल फॉर लोकल की बात चलती है तो दीदियाँ भी आगे बढ़ चढ़ कर आती हैं और सरकार का ये प्रयास कि सभी महिलाओं को हमें लखपति बनाना है, उस प्रयास को सफल बनाने के लिए लगातार मंत्रालय जो है वो प्रयास करता रहता है। लखपति दीदियाँ बनाने के साथ साथ मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि महिलाओं को स्वावलंबी भी बनाया जाए, उन्हें हर तरीके से मदद दी जाए, उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, चाहे वो किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेना चाहे। और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं जहां पर आप अपने आप को अपना काम करने के लिए, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए कई तरह के कोर्स कर सकते हैं और ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम हैं जिन कोर्सेज़ को आप कर अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कढ़ाई हो, कलाकारी हो या फिर और भी किसी तरह का काम। आप हर कुछ इस RCT इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं या अलग अलग वर्कशॉप जो महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है, अचार बनाना, पापड़ बनाना या फिर सब्जियों की देखभाल कैसे करना, छोटे पौधे लगाना, उनसे उत्पाद तैयार करना, इन सब के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय समय समय पर कई तरह की वर्कशॉप कराता रहता है और महिलाओं को जागरूक करते हुए उन्हें उनके उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के सरस मेलों का आयोजन करता है। सरस आजीविका मेला अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत समागम है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों से आई ऐसी महिलाएं जो अब लखपति से भी ज़्यादा पैसे कमाती हैं और अपने व्यापार, अपने बड़े बड़े से बिजनेस शुरू कर चुकी हैं और उनके बनाए उत्पाद एक कहते हैं ना कि किसी बड़ी कंपनी के उत्पादों को भी मात दे सकते हैं। हाथों से बनाया गया एक एक ये सामान अपने आप में अनूठा है। साथ में इसमें दीदियाँ जो प्यार मिलाती हैं तो उसकी कीमत और खूबसूरती और बढ़ जाती है। जैसे हमने आपसे कहा यहाँ पर बीच बीच में कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। आप देख सकते हैं ये लोक नृत्य और सबसे अच्छी बात ये कि लोक नृत्य और गाँवों से जुड़े
हुए खान पान, वहाँ पर किस तरह से जीवन जिया जाता है, उसी तरह की जीवन शैली के बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इंतज़ाम भी किए गए हैं। बच्चे या फिर फीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए भी अलग से सेक्शन यहाँ बनाया गया है। अगर बुजुर्ग इस मेले में जाते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं ताकि उन्हें थकावट के बाद बैठने के लिए कोई अच्छी सी जगह मिल जाए, उसके इंतज़ाम है। मेले को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए भी मंत्रालय ने एक पहल की है कि यहाँ पर प्लास्टिक का कोई भी सामान इस्तेमाल ना हो। जैसे पानी के कप भी होंगे तो डिस्पोजल कागज़ वाले होंगे, ना कि प्लास्टिक बेस्ड सामान यहाँ पर होंगे। तो जब भी आप इस मेले में जाएं, अपने साथ अगर शॉपिंग करते हैं तो एक थैला ज़रूर रखें ताकि आप जो भी खरीदें वो अपना सामान कैरी करने में आपको कोई मुश्किल ना हो। आपको बताऊं कि महिलाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए रेखा गुप्ता जी ने भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने का पूरा भरोसा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और मुझे उम्मीद है कि इस मेले में दिल्ली के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, खूब सारी खरीदारी करेंगे और खाने पीने के लिए भी आएंगे। उन्होंने भी हर एक स्टॉल पर जाकर दीदियों से बातचीत की और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन किया। आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट की दीदियाँ हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत सामान अपने हाथों से, ये फूल सारे बुलन के बनाए हुए हैं, कागज़ के अपने हाथों से बनाए हैं। एक एक छोटा छोटा सामान बहुत ही खूबसूरत है और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप जाएंगे तो आप बिना खरीदे बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। तो वोकल फॉर लोकल जो कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, बार बार वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विदेशी ताकतों के कर से भी हम बचेंगे अगर हम लोकल अपने सामान को खरीदने के लिए बढ़ावा देंगे। आप देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ नॉर्थ ईस्ट राज्यों से यहाँ पर दीदियाँ भाग लेने आई हैं और अपना सामान यहाँ प्रदर्शित कर रही हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार ज़रूर इस मेले में जाएं। 22 सितंबर लास्ट दिन है और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हमारे चैनल को और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार।